सबसे पहले मैंने देखा डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन दो है, एक तो असेट बिजनेस में काम आना चाहिए, दूसरा असेट उसका ओनर होना चाहिए, काम मतलब पुट टू यूज़ हो जाना चाहिए। लेकिन 3 असेट ऐसे हैं जिसमें रेडी फॉर यूज़ है तो भी मिल जाएगा। कौन कौन से? स्टैंड बाई इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी स्पेयर, पुट टू यूज़ करने की जरूरत नहीं है। फिर अपन ने देखा लैंड गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। फिर अपन ने देखा डेप्रिसिएशन असेट कौन कौन सी होती है डेप्रिसिएबल असेट, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में सारी इंटेंजिबल असेट आ जाती है, टेंजिबल में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, 3 क्लास होती है। फिर डेप्रिसिएशन की रेट देखी अपन ने, रेट्स आपने देख ही ली होंगी। फिर अपन ने उसके बाद ब्लॉक वाला कंसेप्ट देखा, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं अपन, WDV और ब्लॉक निकालते हैं अपन, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक कैसे बनता है? सेम रेट सेम क्लास का ब्लॉक बना देते हैं और उसके अपन WDV निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? WDV ओपनिंग WDV लेते हैं ब्लॉक की, फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर की, परचेज ऐड करते हैं, सेल लेस करते हैं, WDV और ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा और इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन देते हैं। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैसे देते हैं? इसमें देखते हैं ऐसे एसेट कितने हैं जिसको आपने पुट टू यूज ही नहीं करा ड्यूरिंग द ईयर, उसको हटा दो। ऐसे एसेट कितने हैं जिसको पुट टू यूज करे 180 डेज से कम हुए हैं, उस पर हाफ रेट लगा दो। और ऐसे एसेट कितने हैं जिनको पुट टू यूज़ करे ज़्यादा दिन हुए या बैलेंस WDV। अपन ऐसा नहीं करते उसको ओपनिंग प्लस परचेज और मोर देन 180 डेज, वो नहीं करते। अपन सीधा बैलेंस लेते हैं, WDV का बैलेंस लेते हैं। बैलेंस क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि अपना ड्यूरिंग द ईयर सेल भी होता है, सेल अपन मानते हैं ओपनिंग से, तो बैलेंस WDV पे लगा देते हैं, फुल रेट लगा देते हैं। ये करके डेप्रिसिएशन आ जाता है, ये लेस करके अपनी आ जाती है क्लोजिंग WDV, जो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाती है? ओपनिंग WDV बन जाती है। इसके बाद अपन ने देखा कैपिटल गेन या लॉस ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट पे भी कैपिटल गेन आ सकता है, लॉस आ सकता है। अगर WDV ब्लॉक की नेगेटिव आ रही है तो वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप ब्लॉक के सारे एसेट सेल कर देते हो और WDV अभी भी पॉजिटिव आ रही है, वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता और उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को डेड लॉस और माना जाता है, फिर अपन ने देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर एसएससी का बिजनेस क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह का है, मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री है या जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है पावर का, और वो न्यू प्लांट मशीनरी परचेज करता है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 20% या 10% की रेट से। अगर 180 डेज से ज़्यादा पुट टू यूज है तो 20%, नहीं तो 10%। किसका मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट का मिलता है। अगर उसको 10% मिला करंट ईयर में तो बैलेंस 10% उसको नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है। फिर अपन ने देखा इसमें कुछ एसेट में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, कुछ प्लांट मशीनरी में। किस में नहीं मिलता? सेकंड हैंड में नहीं मिलता, ऑफिस में यूज़ किया उस पर नहीं मिलता, रेजिडेंस में यूज़ किया उस पर नहीं मिलता, ऑफिस अप्लायंस में नहीं मिलता, ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं मिलता, शिप एयरक्राफ्ट में नहीं मिलता, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता, कोई प्लांट मशीनरी जिसका 100% रिडक्शन आगे मिल जाएगा किसी और सेक्शन में, उस पर भी नहीं मिलता। फिर अपन ने देखा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या लेते हो। जनरली तो परचेज प्राइस होती है, लेकिन कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, तो परचेज प्राइस में पुट टू यूज़ के सारे खर्चे ऐड कर दो, टैक्स ड्यूटी ऐड कर दो अगर ITC नहीं मिल रहा तो, इंटरेस्ट अगर लगाया आपने लोन लिया तो पुट टू यूज़ तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो ले लो। इसके अलावा गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली एसेट की रिगार्डिंग, वो लेस कर देना, ये आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। अगर आपने उस एसेट की रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट किया 10,000 से ज़्यादा का, क्रॉस कैसे किया? कैश, बिलेट चेक, क्रॉस चेक से। तो जितना अमाउंट आपने कैश, बिलेट चेक, क्रॉस चेक से पेमेंट किया वो आप इग्नोर कर देना, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर स्पेशल केस में अपने देखे थे काफ़ी सारे स्पेशल केस ज़्यादा काम की थे नहीं। फिर अपने देखा अदर पॉइंट में पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सन यूज़ आता है तो डेप्रिसिएशन आपको बिजनेस यूज़ के लिए मिलेगा। फिर अपने देखा फॉरेन करेंसी वाला केस है, तो क्रेडिट पे आपने एसेट परचेज किया है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, क्या करो? प्रॉफिट हुआ तो एसेट की कॉस्ट में से कम कर दो, लॉस है तो एसेट की कॉस्ट में बढ़ा दो। लेकिन आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो उसमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो भी सेम एसेट की कॉस्ट में क्या होगा? एडजस्ट होगा। अगर एसेट के लिए लिया है, हाँ मटेरियल वगैरह के लिए लिया है तो वो तो P&L अकाउंट में जाएगा, लेकिन एसेट के लिए लिया है, डेप्रिसिएबल एसेट के लिए लिया है तो एसेट की कॉस्ट में आप एडजस्ट करोगे। आगे बता रखा है अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन वगैरह में क्या होगा, तो इसमें भी अपने देखा डेप्रिसिएशन क्या करोगे आप? नॉर्मली निकाल लोगे प्रेडिसेसर का और उस डेप्रिसिएशन को जिस ईयर में अमालगमेशन वगैरह हुआ दोनों कंपनीज में, पुरानी वाली और नई वाली दोनों में बांट दोगे इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच एसेट वाज यूज्ड बाय देम। जितने दिन उन्होंने एसेट को यूज़ किया उस रेशियो में बांट दो। जनरेशन ऑफ पावर का किसी का बिजनेस है तो उसको डेप्रिसिएशन 2 तरीके से मिल सकता है, वो WDV ब्लॉक वाला तरीका भी फॉलो कर सकता है और SLM वाला तरीका जो अकाउंट्स वाला है वो तरीका भी फॉलो कर सकता है। फिर लास्ट में देखा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसके लिए अपन ने देखा था तरीका, तो मैंने बता दिया था क्या है कि जब आपका जो प्रॉफिट है बिफोर इनकम टैक्स, जो प्रॉफिट आपका एक पर इनकम टैक्स आता है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को लेस करने से पहले, वो अगर डेप्रिसिएशन को लेस करने के लिए, इनकम टैक्स से डेप्रिसिएशन को लेस करने के लिए शॉर्ट पड़ जाता है, उसे बोलते हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या करोगे आप? इसको आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को, और इस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कोई भी सेट ऑफ मार सकता है।